हेलो एवरीवन। इस वीडियो के थ्रू हम ट्रांसमिशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। ऑटोमोबाइल का हम बात करते हैं। ऑटोमोबाइल का ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है? ऑटोमोबाइल में ट्रांसमिशन सिस्टम, ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन सिस्टम। व्हाट डज अ ट्रांसमिशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ? इसमें हम बात करेंगे नीड ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, पार्ट्स ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, और तीसरा हम बात करेंगे टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स के जो ट्रांसमिशन सिस्टम हमारे आजकल ऑटोमोबाइल में यूज किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले नीड ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, या हम कहें करके व्हाट इज ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम होते क्या है, या ट्रांसमिशन सिस्टम का ऑटोमोबाइल में क्या काम है? तो ट्रांसमिशन सिस्टम एक ऐसा मैकेनिज्म है, हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम एक मैकेनिज्म है जो इंजन की पावर को टू ट्रांसमिट, एक मैकेनिज्म है जो इंजन की पावर को व्हील्स तक पहुंचाता है। जैसा हम सब जानते हैं, ऑटोमोबाइल में जो हमारा पावर सोर्स है वो हमारा क्या है? इंजन है। हमारा जो पावर सोर्स है वो हमारा इंजन है। पर एज पर रिक्वायरमेंट इंजन तो पावर प्रोड्यूस करता है फ्यूल की बर्निंग की, पर हमें वो पावर कहाँ पर चाहिए होती है? हमारे व्हील्स में चाहिए होती है। तो उस जनरेटेड पावर को व्हील्स तक पहुंचाने का काम हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम करता है, या हमें ट्रांसमिशन सिस्टम की जरूरत जो इंजन ने हमारी पावर प्रोड्यूस की है उसको रोड व्हील्स तक पहुंचाने का काम करता है हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम। इसे हम ट्रांसमिशन सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या देते हैं? पावर ट्रेन। ठीक है गाइस, दूसरा नाम हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम का है पावर ट्रेन। अब हम डिफरेंट पार्ट्स की बात करेंगे। अब ये जो पूरा फंक्शन है इंजन पावर को व्हील्स तक पहुंचाने का, जो पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम का जो फंक्शन है वो डिफरेंट यूनिट से मिलकर पूरा होता है। या हम कहेंगे जो हमारी ट्रांसमिशन सिस्टम के मेन पार्ट्स या मेन यूनिट्स हैं, मेन यूनिट्स हमारे जो ट्रांसमिशन सिस्टम की हैं, मेन यूनिट्स की अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम की। मेन यूनिट्स में हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम क्या आते हैं? क्लच, दूसरा हमारा आता है गियर बॉक्स, तीसरा जैसा हमने देखा था ट्रांसफर बॉक्स, चौथा हमारा प्रोपेलर शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट को कनेक्टिंग डिवाइस हमारी, फिफ्थ वन यूनिवर्सल जॉइंट, यू जॉइंट्स जो हमारे यूज होते हैं ऑटोमोबाइल्स में, सिक्स फाइनल ड्राइव, फाइनल ड्राइव, फाइनल ड्राइव के अलावा हमारा यूनिट आती है डिफरेंशियल, एंड लास्ट यूनिट रोड व्हील्स। ये हमारे मेन यूनिट्स होते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम के। क्लच, गियर बॉक्स, ट्रांसफर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट, फाइनल ड्राइव, डिफरेंशियल एंड रोड व्हील्स। अब हम इंट्रोडक्शन पार्ट में इनके हर किसी पार्ट का फंक्शन डिफाइन करेंगे, पर उससे पहले हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है ट्रांसमिशन सिस्टम की। तो रिक्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। तो हम ट्रांसमिशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स चेक करते हैं। पहली रिक्वायरमेंट जो हमारी वन ऑफ द
मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। जब हमारा इंजन को व्हील्स तक पावर, इंजन की पावर को व्हील्स तक पहुंचाना है, तो उस ड्यूरेशन में जो उसका कनेक्शन और डिसकनेक्शन करना है वो विदाउट शॉक हो। जिस समय वो कनेक्ट करे पावर को और जिस समय डिसकनेक्ट करे उस समय शॉक ना लगे, कोई झटका ना लगे और वो बहुत ही स्मूथली इंगेज हो। तो हमारा सबसे मेन फंक्शन क्या है, रिक्वायरमेंट ट्रांसमिशन सिस्टम की है। पहला, कनेक्शन एंड डिसकनेक्शन ऑफ इंजन with rest of powertrain without shock और स्मूथली, हम कह सकते हैं क्योंकि या तो स्मूथली या बिना शॉक के जो हमारी पावर ट्रेन है उसको इंजन के साथ कनेक्ट या डिसकनेक्ट करना। दूसरा जो फंक्शन है हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम की, जो रिक्वायरमेंट है, दूसरी रिक्वायरमेंट की हम बात करेंगे, लीवरेज प्रोवाइड करना, वेरिड लीवरेज प्रोवाइड करना, वेरिड लीवरेज प्रोवाइड करना। ठीक है, तो प्रोवाइड वेरिड लीवरेज, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो हमें पावर मिलनी है उसका एवरेज बार बार चेंज करना, और ये किसकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ गियर बॉक्स। तीसरा जो रिक्वायरमेंट है वो है ट्रांसमिशन ऑफ पावर एट एन एंगल, वेरिड एंगल, एट अ वेरिड एंगल, मतलब हमारे कुछ एंगल रेंज में, जैसे हम कह सकते हैं 30 से 45 डिग्री, ऐसे कुछ रेंज के अंदर हमें पावर का ट्रांसमिशन करना हमारी ट्रांसमिशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं करके हम एक फिक्स लेंथ पे करके, यदि हम सॉलिड शाफ्ट का यूज करते, विदाउट जॉइंट्स यूज करते, तो वो क्या करेगा, एक फिक्स एंगल पे ही पावर ट्रांसमिशन करेगा। पर यदि हम ट्रांसमिशन सिस्टम जो हम एम्प्लॉय करते हैं उसका एक मेन मोटिव ये भी होता है करके जो एंगल वेरिएशन हो उस वेरिएशन पे भी पावर ट्रांसमिशन करना। फोर्थ हमारा पॉइंट आता है करके पावर ट्रांसमिशन एट राइट एंगल, जो पावर हमारी प्रोड्यूस हो रही है उस पावर को राइट एंगल पे भी फ्लो कराना हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम का काम होता है। एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट है वेरिएशन इन स्पीड ऑफ ड्राइविंग व्हील्स, ये हमारा मेन पार्ट है करके ड्राइविंग व्हील्स की, जो हमारे व्हील्स हैं, पहिए हैं, उनकी स्पीड में वेरिएशन लाना किसका काम होता है, हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम का काम होता है। अब देखिए बात करते हैं एक एक करके ये सब कौन फुलफिल करता है। जैसे आप देखिए क्लच हमारा सबसे मेन पार्ट है, पहला पार्ट है ट्रांसमिशन सिस्टम का, जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा आफ्टर इंजन ट्रांसमिशन सिस्टम में, जो हमने बाकी लेआउट्स में देखा करके हमारा क्लच होता है। और क्लच का काम क्या होता है, व्हील्स को इंगेज और डिसंगेज करने का काम क्या होता है, हमारा क्लच का होता है। तो जो हमारी पहली रिक्वायरमेंट है ट्रांसमिशन सिस्टम की वो हमारा क्लच फुलफिल करता है करके विदाउट शॉक जो हमारे इंजन को व्हील से कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करेगा वो हमारा क्लच करेगा। दूसरा हमारा गियर बॉक्स होता है, इसका काम होता है हमारा लीवरेज प्रोवाइड करना। जैसे आप सबको पता है करके हमें जो इंजन पावर प्रोड्यूस करता है उसको टॉर्क और स्पीड के टर्म में या टॉर्क और स्पीड के फॉर्म में कौन वेरी करता है, गियर बॉक्स करता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट गियर्स। अलग अलग गियर की हेल्प से हमारा गियर बॉक्स हमें लीवरेज प्रोवाइड करता है, या हम कह सकते हैं टॉर्क और स्पीड के रेशियो को प्रोवाइड करता है। कभी टॉर्क जब ज़्यादा मिलता है हमें, कभी स्पीड ज़्यादा मिलती है। जैसा आप सब देखते हैं यदि हमारी गाड़ी फर्स्ट गियर में है तो फर्स्ट गियर में हमें टॉर्क हाई मिलता है, और जो हमारा टॉप गियर होता है जैसे चार गियर वाली गाड़ी तो फोर्थ गियर में हमें स्पीड हाई मिलती है।
तीसरा हमारा ट्रांसफर बॉक्स होता है। इसका काम क्या होता है करके पावर को फ्रंट, यदि हमारी 4x4 व्हील है, 4x4 ड्राइव है, 4x4 ड्राइव का मतलब है करके हमारे 4 व्हीलर व्हीकल है हमारा, और उसके चारों पहियों में पावर फ्लो होती है। उन चारों पहियों में पावर फ्लो करने के लिए जब इंजन पावर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके जो फ्रंट व्हील्स लोकेट हैं और जो रेयर व्हील्स लोकेट हैं, यदि यहाँ हमारे फ्रंट पार्ट है और ये हमारा रेयर पार्ट है, तो रेयर और फ्रंट पार्ट में इंजन की पावर को डिवाइड करने का काम किसका रहता है? हमारा ट्रांसफर बॉक्स का रहता है। प्रोपेलर शाफ्ट का हमारा यूज विद यूनिवर्सल जॉइंट का हम प्रोपेलर शाफ्ट के साथ यूज करते हैं। आप सब देखते होंगे कुछ ऐसा यू टाइप का जॉइंट आपको मिलता है अपनी गाड़ी में, इस टाइप का जॉइंट, ठीक है, जिसके एक एंड पे यहाँ पर शाफ्ट होती है और एक इस एंड पे शाफ्ट होती है। इसका काम क्या होता है? हमारा एक एंगल तक पावर को ट्रांसफर करना, क्योंकि हम सब जानते हैं करके हमारा एंगल डेविएशन बहुत ज्यादा आता है, तो यूनिवर्सल जॉइंट को हम इसी कारण यूज करते हैं। यदि हम यहाँ पर कोई फिक्स्ड जॉइंट यूज कर दें, यदि हम वेल्ड कर दें, तो बार बार हमारे शाफ्ट टूटने की दिक्कत रहती है, तो इसलिए हम यूनिवर्सल जॉइंट का यूज करते हैं। यूनिवर्सल जॉइंट के बाद हमारी फाइनल ड्राइव का यूनिट आता है, जो हमारी प्रोपेलर शाफ्ट से आने वाली पावर को डिफरेंशियल तक पहुंचाता है। और डिफरेंशियल का काम हमारा होता है पावर को 90 डिग्री पे ट्रांसफर करना। राइट एंगल पे जो हमारे पावर ट्रांसफर करता है, जो हमारी फोर्थ रिक्वायरमेंट थी, फोर्थ रिक्वायरमेंट को हमारा कौन फुलफिल करता है? हमारा डिफरेंशियल करता है। ठीक है गाइस, ये हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हो गए। अब हम बात करेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम के टाइप्स के बारे में। जो ट्रांसमिशन सिस्टम के मैकेनिकल ट्रांसमिशन सिस्टम होते हैं, मैकेनिकल ट्रांसमिशन सिस्टम के 3 टाइप होता है, या 3 क्लासेस में मैकेनिकल ट्रांसमिशन सिस्टम को हमने डिवाइड किया है। पहला क्लच, गियर बॉक्स एंड लाइन एक्सल ट्रांसमिशन, या लाइव एक्सल ट्रांसमिशन भी बोलते हैं, लाइन एक्सल ट्रांसमिशन। दूसरी क्लास है हमारी क्लच, गियर बॉक्स एंड डेड एक्सल ट्रांसमिशन। तीसरी है हमारा क्लच, गियर बॉक्स एंड एक्सल लेस ट्रांसमिशन। ठीक है, हमारा मैकेनिकल ट्रांसमिशन सिस्टम 3 क्लासेस में डिवाइडेड होता है, क्लच, गियर बॉक्स, लाइन एक्सल ट्रांसमिशन, क्लच, गियर बॉक्स, डेड एक्सल ट्रांसमिशन एंड क्लच, गियर बॉक्स, एक्सल लेस ट्रांसमिशन। हमारा इन तीनों कैटेगरी में से मेजर क्लास में क्लच, गियर बॉक्स, मेजर क्लास ऑफ व्हीकल्स में हमारा क्लच, गियर बॉक्स और लाइन एक्सल ट्रांसमिशन या लाइव एक्सल टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम यूज किया जाता है। इसको हम मेजॉरिटी ऑफ व्हीकल्स में यूज करते हैं। इस टाइप के ट्रांसमिशन सिस्टम को हम मेजॉरिटी ऑफ व्हीकल्स में यूज करते हैं। इसमें पावर, इंजन पावर को व्हील्स तक विद द हेल्प ऑफ क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट, फाइनल ड्राइव की हेल्प से हम पहुंचाते हैं। इस क्लास के ट्रांसमिशन सिस्टम में डिफरेंट अरेंजमेंट हमें मिलते हैं। जैसे पहला टाइप का अरेंजमेंट जो हमें मिलता है वो है इंजन हमारा फ्रंट में होता है, इंजन एट फ्रंट एंड ड्राइव टू रेयर व्हील्स। इंजन एट फ्रंट एंड ड्राइव टू रियर व्हील्स। अब इंजन एट फ्रंट एंड ड्राइव टू रियर व्हील्स का मतलब क्या है? जो जनरली मेजर क्लास ऑफ व्हीकल्स में हमें मिलता है, जिसे हम 2 व्हील ड्राइव बोलते हैं। मतलब इसमें हमारा इंजन गाड़ी के फ्रंट पार्ट पे लोकेट होता है और जो पावर मिलती है वो गाड़ी के पिछले पहियों पर मिलती है। ठीक है, जो हमारे
जैसे हम पिकअप बोलते हैं, महिंद्रा बोलेरो की जो पिकअप बॉडी आती है या पिकअप कैटेगरी में जो लॉरी कैटेगरी में व्हीकल आता है, वो उसमें जो हमें ट्रांसमिशन सिस्टम मिलता है वो इंजन एट फ्रंट। आप देखते हैं महिंद्रा के पिकअप सिस्टम में क्या होता है करके, इंजन आगे से प्लेस होता है गाड़ी की और पावर पीछे के पहियों में होती है। दूसरा हमारा होता है इंजन एट फ्रंट एंड ड्राइव टू ऑल फोर व्हील्स, जिसे हम 4 व्हील ड्राइव या 4x4 भी बोलते हैं। ठीक है, इस कैटेगरी में इंजन गाड़ी के फ्रंट में होता है पर पावर हमारे चारों व्हील्स में होता है। ठीक है, इसके बाद हमारी 6 व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है हमें, इसमें एक अरेंजमेंट मिलता है जिसे हम 6 व्हील ड्राइव बोलते हैं। 6 व्हील ड्राइव में क्या होता है करके, हमारा रेयर में 2 एक्सल होती है और हमें फ्रंट व्हील्स और रेयर व्हील्स में दोनों में पावर मिलती है। ठीक है, इसके अलावा हमारा दूसरा अरेंजमेंट जो क्लच, गियर बॉक्स एंड डेड एक्सल ट्रांसमिशन होता है, ये टाइप का अरेंजमेंट आपको स्कूटर में दिखाई देता है। इसमें इंजन से प्रोड्यूस हुई पावर को, इंजन पावर को जो ट्रांसमिट होती है, इंजन पावर जो ट्रांसमिट होती है व्हील्स तक, वो किसकी हेल्प से होती है? विद द हेल्प ऑफ 2 व्हील्स। इंजन पावर कहां जा रही है? रोड व्हील्स पे जा रही है विद हेल्प ऑफ चेन एंड स्प्रॉकेट, विद द हेल्प ऑफ चेन एंड स्प्रॉकेट। इसमें जो हमारा क्लच, गियरबॉक्स और डेड एक्सल ट्रांसमिशन होता है, इसमें इंजन की पावर को हम चेन और स्प्रॉकेट की हेल्प से क्या करते हैं? व्हील्स तक पहुंचाते हैं। तीसरा जो हमारा एक्सल लेस ट्रांसमिशन होता है, यह हमारा उन गाड़ियों में यूज होता है जिसमें इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। जो हमारे ड्राइविंग व्हील्स होते हैं, यदि उनमें इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम का यूज किया गया है तो उसमें एक्सल लेस ट्रांसमिशन सिस्टम का यूज किया जाता है। अब ये तो हमारे डिफरेंट मॉडल्स हो गए या डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो गए मैकेनिकल ट्रांसमिशन सिस्टम के। मैकेनिकल ट्रांसमिशन सिस्टम के अलावा हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम दूसरे टाइप का आता है, उसे बोलते हैं हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन सिस्टम। दूसरा हमारा आता है हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम की हमारी 2 कैटेगरी, मैकेनिकल ट्रांसमिशन सिस्टम एंड हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन सिस्टम। मैकेनिकल ट्रांसमिशन सिस्टम जो हम जनरली एम्प्लॉय करते हैं, यूज करते हैं, और उसमें भी हमारे मेजोरिटी ऑफ व्हीकल्स में कौन सा होता है? हमारा क्लच, गियरबॉक्स एंड लाइव एक्सल ट्रांसमिशन सिस्टम। दूसरा हमारा हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, और हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन सिस्टम में जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स यूज करते हैं, या तो हम फ्लूइड कपलिंग का यूज करते हैं या हम टॉर्क कन्वर्टर का यूज करते हैं, थर्ड ऑटोमेटिक का यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है, जिसमें हमने ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, जो हमारे इंजन की पावर को, एक मैकेनिज्म है जो हमारे इंजन की पावर को व्हील्स तक ट्रांसफर करे। फिर हमने जाना कि ट्रांसमिशन सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है, पार्ट्स या यूनिट्स हमने जानी करके ट्रांसमिशन सिस्टम में कौन कौन सी यूनिट्स आती हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम जो आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसमिशन सिस्टम के पहली यूनिट से डिस्कस करेंगे, जो हमारी है क्लच, जो हमारी ट्रांसमिशन सिस्टम की पहली यूनिट थी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू।